हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर को कवर अप करेंगे। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या कहता है, आइए एग्जाम्पल से देखिए। सपोज करो ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशो इक्वल है 1:1:1। अब एक कितनी बार लिखा है, 3 बार। ये तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा 3, 1/3 1/3 1/3। आराम से बैठे रहिए, तसल्ली बख्श होके देखिए, समझ आएगा। उसके बाद ए और बी ने सी को गारंटी दी, यानी कि सी इज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट, सी इज टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹4000 पर एनम। अब देखो भाई, सी को इन्होंने ही बोला है कि भाई साहब सी, तुझे हम साल का 4000 रुपया देंगे। सी को कितना मिलेगा, 4000 रुपया मिलेगा साल का। किसने बोला ये बात, ए और बी ने, यानी कि ए और बी ने गारंटी दे दी। अब सपोज करो फर्म को, इनकी फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ, ये सब लाइन क्वेश्चन में लिखी होती हैं, इनकी फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 9000 रुपए का हुआ। कितने का हुआ, 9000 रुपए का। अब देखिए जरा क्या होता है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एबीसी पार्टनर है, रेशो है, सी को कितनी गारंटी दी है 4000 साल की, ये भी पता चल गया, और फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 9000 रुपए का, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ए इसका शेयर निकालना है, बी इसका शेयर निकालना है, और सी इसका शेयर निकालना है। अब आपको पता तो है प्रॉफिट कितना हुआ, 9000 और 9000। अब ए और बी और सी का शेयर कितना है, 1/3, 9000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/3। तो यानी कि ए का कितना आ रहा है 3000, बी का 3000 और सी का 3000। आप देखो, आराम से देखो, आप ए के शेयर में बांट दिया 3000 आ गया, बी के शेयर में बांट दिया 3000 आ गया, सी के शेयर में बांट दिया 3000 आ गया। अब आप उस बंदे को पकड़ो जिसे गारंटी दी थी, सी है ना वो बंदा। सी को कितने की गारंटी दी थी, 4000 की। अब जरा ध्यान से देखो, सी कह रहा है भाई मुझे 3000 रुपए मिल रहा है। अगर हम 9000 रुपए के प्रॉफिट में देखें तो सी का एक्चुअल में कितना आ रहा है, 3000। लेकिन सी को गारंटी कितने की दी, 4000 रुपए की। सी को जो गारंटी दी वो कितने की दी, 4000 रुपए की। अब 3 और 4 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यानी कि सी के शेयर में कमी पड़ रही है, क्योंकि अब हमें 4000 पूरा करके देना पड़ेगा। तो कितनी कमी आ रही है, 1000 की। इसे कहेंगे डेफिशिएंसी। अब सी कह रहा है भाई मेरे हिस्से में 1000 रुपए की कमी आ रही है, तुम दोनों ने यानी कि ए और बी ने मुझे बोला था कि तुझे 4000 रुपए हमें साल के देने हैं, तो 4000 रुपए को पूरा करो। अब 1000 रुपए की कमी यानी कि डेफिशिएंसी, इसको कौन भरेगा, रुपए की कमी को ए भरेगा या बी भरेगा, ये कंफ्यूजन है। एक सोच रहा होगा बी भर देगा, बी सोच रहा होगा ए भर देगा, या तो फिर क्वेश्चन में लिखा ही होता कि भाई जो कमी आएगी उसे ए भरेगा या फिर बी भरेगा। तो जब ऐसा कुछ गिवन नहीं होता है कि डेफिशिएंसी कौन भरेगा, तो डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर भरेंगे, सी नहीं। सी तो बताऊं क्यों, सी तो गारंटी ले रहा है, तो इन्होंने गारंटी दी थी, तो कुल मिला के रिमेनिंग पार्टनर भरेंगे। और रिमेनिंग रेशो, रिमेनिंग वैसे तो रेशो क्या था, 1:1:1। अब एक 1 हट गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 1:1, और 1 और 1 3 नहीं होता, 1 और 1 2 होता है। तो यानी कि अब ए का जो डेफिशिएंसी भरना होगा वो कितना होगा, 1/2 into 1000, और बी भी ऑफ कोर्स कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, 1/2 into 1000, यानी कि 500 रुपए दोनों अपने हिस्से में से। अब इनका हिस्सा कितना था, 3000 रुपए में से 500 इसने दे दिए, तो इसका कितना आ गया 2500।
इसने भी भर दिए 500 रुपए, इसका कितना आ गया 2500। तो ये आपका वर्किंग नोट तैयार हो गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखिए। पीछे हमने वर्किंग नोट बनाए, अब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसमें बस उसको फिट करना है जो वर्किंग नोट आपने बनाए। सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था, फर्म को कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था, 9,000 रुपए का, वो आप इधर रख दो। हर बार जब भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा वो उधर ही दिखाते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए यही 9,000 को हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिख दो एज कैपिटल अकाउंट, एक लाइन छोड़ दो, बीज कैपिटल अकाउंट, फिर एक लाइन छोड़ दो, सीज कैपिटल अकाउंट, फिर एक लाइन छोड़ दो। अब कितना कितना प्रॉफिट आया था इनका रियल में, 3,000, 3,000, 3,000। ये देखो, वैसे तो हो गया ये सारा सिस्टम। अब डेफिशिएंसी भी आपने वर्किंग नोट जो आपको दिखाया अभी हमने करके, उसमें देखा था ना आपने, 500 रुपए किसने दिए थे, ए ने, और 500 रुपए किसने दिए थे, बी ने। तो यहां पे लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए। कितने दिए थे ए ने अपने शेयर में से, 500 रुपए, तो ये यहां माइनस कर दिए, बाहर कितने लिखे जाएंगे, 2500। उसके बाद लेस डेफिशिएंसी बोर्न बाय बी। बी ने कितने दिए थे, उसने भी 500 ही दिए थे, तो इसे भी लेस कर दो, ये कितने आ गए, 2500। सी को तो मिले थे ना, सी को तो गारंटी दी है, इन्होंने अपने पास से दे दिए। अब यहां पे सी के हिस्से में हम ऐड करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे ऐड गिवन बाय ए और ऐड गिवन बाय बी। कितने कितने मिले, 500 ए से मिले और 500 ही बी से मिले, ये टोटल इसकी गारंटी पूरी होगी 4,000। अब देखो उधर भी 9,000, इधर भी 9,000, इसको बैलेंस कर दो। ये आपका क्वेश्चन तैयार है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी गारंटी सिंपल केस में किया है। तो होप्सो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कीप इट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।